नमस्कार, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में। चलिए जो है हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो आपकी जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि कोई ना कोई समूह आकर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे अपन कहते हैं प्रक्रियात्मक समूह। अब इस समूह का जो एलिमेंट, जो तत्व उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है उसे अपन कहते हैं विषम परमाणु, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन। ब्रोमो और क्लोरो एल्केन क्या थे कि आपकी जो एल्केन की चेन होती है उसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया ब्रोमीन ने तो ब्रोमो एल्केन, अगर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया आपके क्लोरीन ने तो वो है आपका क्लोरो एल्केन। अब इसमें अगर ब्रोमीन है तो आपके ब्रोमो जो है पूर्व लग्न लगाते हैं, और अगर क्लोरीन ने प्रतिस्थापित किया है तो क्लोरो पूर्व लग्न लगाते हैं, जैसे ब्रोमो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके थे अल्कोहल, जिसमें आपके जो एल्किल समूह है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया OH समूह ने तो वो आपका क्या है? अल्कोहल है, जिसमें अपन अनुलग्न लगाते हैं ऑल, जैसे कि आपका मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अब जो है आज की क्लास में हम एल्डिहाइड पढ़ लेंगे, कीटोन पढ़ लेंगे, साथ के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हम एल्कीन और एल्काइन तो पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, सारे बता दिए हैं। एल्कीन एल्काइन के विद एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड। अब ये जो आपका एल्डिहाइड होता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो अगर आपके एल्किल चेन में CHO ये जुड़ा हुआ हो तो ये क्या है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि RCH और ये क्या हो गया? O। तो ये क्या है? अगर इसको अपन ने ओपन करके लिखा तो ये CHO ग्रुप हो गया अपना एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें अनुलग्न हम लगाते हैं L। क्या लगाते हैं? L प्रत्यय लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरीके से। देखिए अगर एक एग्जाम्पल मैं इसका लूं, मान लीजिए कि प्रोपेनॉल मैंने ले लिया। अब इस प्रोपेनॉल को आप बनाओगे कैसे? सबसे पहले तो आप नाम में देखो कि आपका अनुलग्न क्या लगा हुआ है? L प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि अपना जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आएगा CHO। ठीक है, प्रॉप में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो देखो R C ये अपन को बनाना है। ठीक है, अब इस R की जगह अपन ने यहाँ पर रख दिए 2 कार्बन, ये हुआ, और ये इस तरीके से O और ये हाइड्रोजन। अब इसकी संयोजकता पूरी करो, 1 2 3, इस वाले की 2 हाइड्रोजन लग गए इस तरीके से। अब इसमें जो है आप देखिए कि हर एक कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। इसकी देखो 1 2 3 4 हो रही है, इसकी देखो 1 2 3 4 हो रही है, इस वाले कार्बन की देखो 1 2, और ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए इस कार्बन के 2 जो है इलेक्ट्रॉनों के साथ इसने क्या कर लिया? साझा कर लिया, तो इसने डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से इस कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी हो गई। तो ये यहाँ पर आपका क्या बन गया? प्रोपेनॉल बन गया। ये क्या है? आपका प्रोपेनॉल बन गया। बना नहीं बना? मैथ एट प्रोप, और ये आपका है प्रोपेनॉल। आई के नहीं आई बात समझ में? तो ये हुआ आपका एल्डिहाइड समूह। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिखने बोलूं तो क्या आप लिख सकते हो? देखो इसको अगर आप सेग्रीगेट करो तो देखो ये क्या है? CHO ग्रुप है, ये क्या है? आपका एल्किल ग्रुप है, तो ये बन गया ना आपका RCHO। बना के नहीं बना? तो ये क्या है? आपका प्रोपेनॉल। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो है ब्यूटेनॉल बनाना है तो देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि L प्रत्यय लगा हुआ है,
यानी कि आपका कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। पहली बात, अब इस एल्डिहाइड ग्रुप में आपने क्या लगाना है, CHO, तो एक CHO, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटेनॉल, तो 1 2 और ये 3, अब 4 कार्बन हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4, ये क्या हुए, 4 कार्बन। हर एक की संयोजकता जो है कंप्लीट कर दो इस तरीके से, तो ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया। क्या बना, ब्यूटेनॉल बना। आई कि नहीं आई बात समझ में। इस तरीके से ये क्या होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें आपके CHO लगा हुआ होता है, वो आपका एल्डिहाइड है, जिसमें अपन क्या लगाएंगे, प्रत्यय जो लगाएंगे, एल प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कीटोन। नेक्स्ट कौन सा है अपना, कीटोन। इस कीटोन को जो है अपन कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं, RCOR। ये क्या है आपका, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। यानी कि इस कार्बन के इधर भी आपके कार्बन होना चाहिए और इस कार्बन के इधर भी कार्बन होना चाहिए। उसमें जो अभी पहले पड़ा है उसमें अपने एल्डिहाइड में RC ये था, CHO था, उधर आपके एल्किल ग्रुप उधर भी होना चाहिए। तो इन दोनों में ये आपका डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो RCOR, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके जो कीटोन होता है उसमें प्रत्यय अपन क्या लगाते हैं, तो प्रत्यय लगाया जाता है आपका ऑन प्रत्यय। क्या लगाया जाता है, ऑन प्रत्यय लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपने बनाना है प्रोपेनॉन। क्या बनाना है, प्रोपेनॉन आपको बनाना है। अब इस प्रोपेनॉन को आप कैसे बनाओगे, देखो आपके पास एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ये है आपका क्या। अब देखो प्रोप में कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 1 2 3 अपने पास हो गए। RCOR, क्या ये बन गया, नहीं बना, सेम बना, नहीं बना। यानी कि अपने पास CO फंक्शनल ग्रुप है इधर, तो ये अपने पास है कीटोन। क्या है ये, कीटोन, ठीक है। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अब इसकी संयोजकता कर दो पूरी, इस तरीके से ये हो गई इसकी संयोजकता पूरी। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ H3C, C डबल बॉन्ड O और ये है आपका CH3। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनॉन। देखो मैथ एथ प्रोप और ये लगा हुआ है आपका, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन। ऑन प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। आई कि नहीं आई बात समझ में। अगर इस प्रोपेनॉन के साथ साथ मैं आपको जो है ब्यूटेनॉन बनाना भी बता दूं, कैसे, तो देखो ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन कैसे बनाओगे, आपने कुछ नहीं करना, CO ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब इधर इधर आपके कार्बन चेन लगा दो, तो ये फंक्शनल ग्रुप, इधर आपने लगा दिया कार्बन, इधर लगा दिया कार्बन, इधर लगा दिया कार्बन। तो ब्यूट में आपके 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इसके लग गए, 2 हाइड्रोजन इसके और 3 हाइड्रोजन इसके। तो क्या इस तरीके से हमने यहां पर बना लिया ब्यूटेनॉन, तो ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में। इस तरीके से आप जो है इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका ब्यूटेनॉन। तो ये अपने आज का सेकंड फंक्शनल ग्रुप, पहला अपन ने देखा एल्डिहाइड, दूसरे हमने देखा कीटोन। अब अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की यहां पर अपन बात करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, तो RCOOH। ये क्या है अपना, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप देखो कि आपके पास CrCOOH है। आप कहोगे कि मैम एल्डिहाइड में भी तो ऐसा ही था। अरे दादाओ, एल्डिहाइड में यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में केवल एक ही ऑक्सीजन था, RCHO। याद है कि नहीं याद है, यानी कि यहाँ पे एक OH भी आएगा और एक O भी आएगा। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
इसमें अपन जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल ले लिया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। अब इसका जो है स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो एथ में कितने कार्बन, 2 कार्बन, इस आर की जगह आपने रख दिया 1 कार्बन, ठीक है, ये ओ एच, ठीक है। इसकी जो है संयोजकता पूरी करो तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगी, नहीं बनेगी? तो ये आपका क्या हो गया, मैथ एथ, यानी कि आपका, और ये आपका इधर OH भी लगा हुआ है, O भी लगा हुआ है, यानी कि आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोपेनोइक अम्ल बनाइए, क्या बनाइए, प्रोपेनोइक अम्ल आपको बनाना है, तो प्रोपेनोइक अम्ल आप कैसे बनाओगे? प्रोपेनोइक, पहले तो देखो ओइक एसिड लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि RCH ठीक है, COOH ये लगा दिया हमने। अब आपने एल्किल ग्रुप लगाना है, तो प्रोप में कितने कार्बन, 3 कार्बन, एक है दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब इनकी संयोजकता कर दो पूरी, इसमें तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये स्ट्रक्चर्स बनानी है। आई कि नहीं आई बात समझ में? आप जो है अपनी मर्जी से भी इन स्ट्रक्चर्स को बनाइए। कुछ 2-4 एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको प्रोपेनोइक एसिड बताया, ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं ब्यूटेनोइक एसिड, कौन सा, ब्यूटेनोइक एसिड। देखो मैं अगर केवल आपको नाम लिखूं तो आप क्या मुझे बता सकते हो क्या कि इनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं? जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटेनोइक एसिड, जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटेनॉल, और जैसे मैंने आपसे कहा प्रोपेनेल, इन तीनों में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं? तो देखो आपके ब्यूटेनोइक एसिड तो ओइक अम्ल लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा RCOOH, कुछ इस तरीके से ये होगा COOH फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ होगा। अब ब्यूटेनॉन, तो इसमें ऑन प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि आपके ये क्या है, कीटोन है, यानी कि RCOR, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉन के लिए फॉर्मूला लगेगा। प्रोपेनेल, एल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि आपका क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए RCHO, इस तरीके से होगा नहीं होगा, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। तो यानी कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन नाम को देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर ये टेबल आप देख लीजिए, एल्डिहाइड अनुलग्न एल लगाएंगे और ये क्या बन गया आपका प्रोपेनेल। देखो CHO और 2 कार्बन लगा के, यानी कि ये अपना प्रोपेनेल बन गया। CHO फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कीटोन में आपका ऑन प्रत्यय लगाते हैं और प्रोपेनॉन, तो देखो CO फंक्शनल ग्रुप RCO और ये आपका R, प्रोपेनॉन बना नहीं बना, सारे बना चुके हैं। अब इस टेबल को देखने के बाद आपको जो है मैं एक और बार कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दूंगी, उनको आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है और मैं भी आपको बताऊंगी, जिससे आपकी जो है इस पे पकड़ मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड अपन प्रत्यय लगाते हैं और आपका जो है कौन सा ग्रुप, RCOOH, तो ये देखो COOH इसमें लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में आता है आपका डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में जो प्रत्यय लगाते हैं वो लगाते हैं ईन प्रत्यय और एल्काइन में जो प्रत्यय लगाते हैं वो लगाते हैं आइन प्रत्यय, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या बन गए, एल्कीन और एल्काइन बन गए।
आ गई बात समझ में? चलिए अब अपन चलते हैं आगे और यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला अपने को अब अपने जितने भी सीखे हैं ना सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक एक दो दो सबके, तो आपकी प्रैक्टिस अब तक जो पढ़ा है सबकी एक साथ हो जाएगी। देखिए प्रोपीन, सबसे पहले आता है अपना प्रोपीन। देखो प्रोपीन में ईन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ईन प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। प्रॉप में कितने कार्बन? 3 कार्बन, मैथ एट प्रॉप। तो यानी कि हमने क्या लिया? कार्बन लिया और इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये हुआ आपका प्रोपीन। अब इसका जो है फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमें पता है एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। कार्बन की संख्या कितनी? 3 है, तो आपके हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो देखो 3 हाइड्रोजन आपके इधर लग जाएंगे, 1 2 3, इसमें 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर लग जाएंगे। तो टोटल काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो C3H6 अपना प्रोपीन का फॉर्मूला आ जाएगा। कर सकते हो ऐसे। दूसरा देखिए पेंटाइन, आयन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आयन प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो आयन प्रत्यय के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको पता है कि आयन लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर पेंट है यानी कि 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए और आपने क्या किया? कार्बन कार्बन के बीच में आया ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी करो या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं CnH2n-2 वाला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना भी सकते हैं। कार्बन की संख्या है आपके पास 5 का जस्ट डबल करो कितने हुए? 10 में से 2 माइनस करो तो आपके कितने हुए? 8, तो C5H8 आएगा। अब इसको बनाए भी इसकी स्ट्रक्चर तो देखो 1 हाइड्रोजन इधर, इस वाले की संयोजकता पूरी है 4, इस वाले में 2 हाइड्रोजन 1 2, इस वाले में भी 2 हाइड्रोजन और इस वाले में आपके 3 हाइड्रोजन। तो देखो 3 5 7 और एक ये 8, तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा C5H8 पेंटाइन का। आई समझ में? कुछ और करें, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ब्यूटेनॉल और आपके क्लोरोहेक्सेन। सबसे पहले अपन बनाते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में ब्यूट प्लस ऑल यानी कि आपका ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ब्यूटेनॉल। तो आपने क्या किया? ब्यूटेनॉल के लिए यहाँ पर 4 कार्बन ले लिए क्योंकि ब्यूट में आपके 4 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप आएगा, बाकी आपने हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तो आपके क्या फॉर्मूला बनेगा? C4, क्योंकि ब्यूट है 4, C4 हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C4H9OH। ये क्या बन गया आपका? ब्यूटेनॉल बन गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बनाते हैं अपने क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन यानी कि आपके जो एल्केन है उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हेक्स में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी कि 6 कार्बन आपने बना लिए। तो ये क्या हो गए? आपके 6 कार्बन हो गए। ठीक है, क्लोरो लगा हुआ है पूर्व लग्न यानी कि आपके क्लोरीन लगा दिया। अब इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये आपके 3 हाइड्रोजन। टोटल काउंट करो, कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यानी कि C6H13Cl। ये क्या है आपका? ये है आपका क्या? क्लोरोहेक्सेन। आई कैन यही बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्लोरोहेक्सेन। चलिए और करते हैं 1 2 एग्जाम्पल यहाँ पर। चलिए
नेक्स्ट है अपना ब्रोमोमेथेन। तो देखो ब्रोमोमेथेन, मेथेन में कितने कार्बन? एक कार्बन। इसमें संयोजकता पूरी करो हाइड्रोजन से, ब्रोमीन लगा दो एक, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3Br। तो ये क्या है? आपका ब्रोमोमेथेन है। नेक्स्ट देखिए आपका है हेक्सेनॉल, ऑल प्रत्यय लगा हुआ है। हेक्स में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ऑल प्रत्यय लगा हुआ है तो मैंने यहां लगा दिया OH। अब देखिए बाकी जो संयोजकता है वो आप कंप्लीट कीजिए किससे? इस तरीके से, हाइड्रोजन से यहाँ पर। तो ये आपके हाइड्रोजन से संयोजकता कंप्लीट हो गई। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H13। देखो 13 ही हाइड्रोजन है क्या? 3 5 7 9 11 2 13 और एक OH आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया? आपका हेक्सेनॉल हो गया। आई बात समझ में? अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ देखेंगे कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूले से आपको नाम बनाना है। फॉर्मूला है आपके पास CH3CH2OH। देखो CH3CH2OH, क्या यही है अपने पास स्ट्रक्चर के? फॉर्मूला यही है, बिल्कुल यही है। अब देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन, यानी कि एथ। OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आपका ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा, क्योंकि जब आपके OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो ऑल प्रत्यय लगता है, तो एथेनॉल बन गया। नेक्स्ट देखिए आपका है C2H5OH। अब देखिए इसमें क्या घुमा के दिया है आपको? उसमें तो खोल के दे दिया CH3CH2OH, इसमें एक साथ लिख दिया C2H5OH, यानी कि C2H5OH। तो ये क्या हुआ? ये भी आपका एथेनॉल हुआ। बस इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का आपने अलग अलग लिख के दिया है, इसमें एक साथ ही लिख के दे दिया। आई कैन यही बात समझ में? तो ये हुए आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह जो कि हाइड्रोकार्बन की चेन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे। आई यही बात समझ में? सबसे पहले हमने देखा ब्रोमो और क्लोरो एल्केन, जिसमें आपके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया क्लोरीन ने और ब्रोमीन में, जिसमें हम पूर्व लग्न लगाते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन। इसके बाद हमने देखा अल्कोहल ग्रुप, जिसमें OH समूह लगा हुआ होता है, ऑल प्रत्ययपन इसमें लगाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा एल्डिहाइड, जिसमें RCHO उसका फॉर्मूला होता है और L प्रत्यय लगता है। फिर उसके बाद देखा कीटोन, तो RCOR, यानी कि आपका ये इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा? अनुलग्न ऑन लगेगा। इसके बाद हमने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, यानी कि ओइक अम्ल इसमें प्रत्यय लगेगा। तो इस तरीके से ये हुए हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप। अगली क्लास में मिलेंगे अपन कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के साथ। तब तक आप लोग इनको जो है प्रैक्टिस करते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।